हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप प्रयाग सिटी ग्रुप में। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए 30 क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। मैं हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लेकर आया हूँ, जो आपके व्यापम के हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक औषधि का काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप इस पूरी वीडियो और इस प्लेलिस्ट में जितने मैंने क्वेश्चंस बनाए आप उसे ज़रूर देखिएगा। करते हैं दोस्तों शुरू। पहला क्वेश्चन है, वायर कवरिंग। जो वायर के ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है? जो वायर के ऊपर जो कवर होता है, जिसको हम पीवीसी कहते हैं, वो बना होता है दोस्तों। उसका हम देखेंगे तो पीवीसी का बना होता है। जो उसके कवर होता है ना, वो किसका बना होता है? पीवीसी, पॉलिएस्टर, नॉयलॉन, एथेन। तो सही आंसर क्या होगा? पीवीसी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये जो केबल के ऊपर जो पॉलीविनाइल इंसुलेशन चढ़ाया होता है, ये एक प्रकार की प्लास्टिक का बना होता है। ये रबड़ से काफ़ी अच्छा पदार्थ होता है और इसकी जो वोल्टेज ग्रेडिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों आगे हम चलेंगे। जैसे बोला है कि कोई व्यस्त व्यक्ति विश्वास की अवस्था में, जो उसकी अवस्था होती है, मिनट में औसतन जो सांस लेता है, उसने विश्वास लिख दिया, सांस है वो, कि कोई व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है वो अपने व्यस्क अवस्था में 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांसें लेता है। तो उसने ये कहा है, एक व्यक्ति सामान्यतः हर मिनट में 15 बार सांस लेता है और छोड़ता है। इस तरह पूरे दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करता है। इसका सही ऑप्शन होगा सा, यानी 15 से 18। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम, तो अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो यहाँ दिया है SO Na, तो सभी दोस्त जानते हैं सोडियम Na। जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम नमक कहते हैं, वो इसका मात्रक है। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वहाँ हमसे पूछा गया है कि एक बड़ी पेशीय परत क्या कहलाती है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? जो आपकी वक्ष गुहा होती है, जिसे हम कह सकते हैं पसली, ठीक है, उसको आधार, उसका बेस प्रदान करती है ग्रसनी, वायु कोष्ठिका, नासा गुहा या डायफ्राम। तो दोस्तों ये जो आपकी पसलियाँ होती हैं, ये जो फेफड़े होते हैं, पसलियाँ होती हैं, ये एक बेस पर टिका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कहते हैं उसको हम? डायफ्राम। तो हमारा सही आंसर होगा डायफ्राम। वक्ष गुहा के नीचे एक पेशी, मोटी परत, ये मांसपेशी की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। लचीली उपास्थि का बना होता है। ये श्वसन के दौरान फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। परस्पर आकर्षण से जुड़े अरबों तारों के संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है नक्षत्र, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर प्रणाली। तो जो जिसमें अरबों तारों का संग्रह होता है उसको हम दोस्त कहते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? गैस, धूल एवं अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है, जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चमकदार वस्तु नहीं है? इलेक्ट्रिक लैंप, दीवार और मोमबत्ती या रवि कुछ होगा, लेकिन इसमें से सही आंसर क्या होगा? जो एक चमकदार नहीं है। तो दोस्त देखिएगा कि ये वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, चमकदार वस्तु के रूप में जाना जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, लैंप, रवि एक सूर्य का नाम है, आपको सभी को पता होगा कि सूरज जो है वो रवि को ही कहते हैं। मोमबत्ती, जुगनू, फिर उसका जाएगा ग्लोवाम, तारे वगैरह वगैरह। तो इसका सही आंसर जो खुद की चमकदार वस्तु नहीं है तो वो क्या होगी? दीवार। जल का हिमांक बिंदु है 99 डिग्री सेल्सियस, या जल का हिमांक बिंदु हम कह सकते हैं 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। सॉरी, 99 डिग्री सेल्सियस गलत बोल दिया। जल का जो हिमांक बिंदु है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम विकसित किया है?
ये होता क्या है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फ्लैश फ्लड की पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम शुरू किया है। यह दक्षिण एशिया के चुनिंदा देशों में जो 24 घंटे से 6 घंटे पहले तक बाढ़ आने की संभावना को दर्शाता है। तो ये जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम की शुरुआत करी है वो हमारे भारत देश ने करी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लुई पास्चर ने 1857 में किसकी खोज की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, किण्वन, एंटीबायोटिक्स, प्रतिपिंड यानी कि प्रतिजीवी होगा, एंटीबॉडी और टीके। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा किण्वन। 1857 में जो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर हैं उन्होंने किण्वन की खोज करी। किण्वन क्या है दोस्तों? वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं और यह इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। तो वही हम कहेंगे कि शराब, फलों से शराब बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किण्वन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्लग और स्विच, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे चीज़ें होती हैं, प्लग और स्विच बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, बेकेलाइट या टेरिलोन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेकेलाइट। जो बेकेलाइट का उपयोग होता है बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ पदार्थों में सड़ने और खाद में बदलने को क्या कहते हैं? रिसाइकल, दोस्त सब जानते हैं रिसाइकल मतलब रीयूज, उसे इस प्रकार बनाना कि हम फिर से यूज़ कर सकें। वर्मी कंपोस्टिंग, अलगाव या कंपोस्टिंग? तो सही आंसर होगा कंपोस्टिंग। ठीक है, जो पुनः चक्रित कर विघटित करने के स्वाभाविक प्रक्रिया को कंपोस्टिंग हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलों और बल आघूर्ण के प्रभाव में कणों या पिंडों की गति किसका मुख्य फोकस होता है? भौतिक विज्ञान, द्रव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी? तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिकी दोस्तों। आप सभी जानते हैं यांत्रिकी 3 प्रकार का होता है, एक ठोस होता है, तरल होता है, चिरसम्मत यांत्रिकी होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है? मेटाफेज कहलाता है, समविभाजन कहलाता है, मेटास्टेटिस कहलाता है दोस्तों, या रूप परिवर्तन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा रूप परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे छाती के प्रत्येक तरफ कितनी पसलियां होती हैं? तो दोस्तों जो पसलियां होती हैं वो होती है टोटल 24, यानी कि 12 जोड़े। तो एक तरफ कितना आएगा? हमारा सेकंड वाला आंसर होगा 12। 24 पसलियां होती हैं जो कंकाल का समर्थन करने, हृदय, फेफड़े, प्लिया सहित छाती को हमें महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी होती है। वातावरण में मौजूद गैस जो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, ऑक्सीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधों में देखा जा सकता है? त्रैमासिक फूल, मजबूत स्टेम, प्रमुख प्राथमिक जड़ें या पेटामेरस फूल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रैमासिक फूल। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये एक बीजी पत्र होते हैं, इनका जीवन चक्र होता है 4 से 5 माह में पूरा हो जाता है। ठीक है, और बीज अंकुरण के लगभग 3 माह में इन पौधों में बीज लग जाते हैं। कली का सबसे प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती जैसी संरचना से बना होता है क्या कहलाता है? पंखुड़ियाँ कहलाता है, बाह्यदल कहलाता है, स्टामेटा कहलाता है, या स्त्री कैसर कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाह्यदल। कली का सबसे प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती जैसी संरचना से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। और जिस समय फूल कली की अवस्था में रहता है बाह्यदल पुंज उसे ढककर रखता है और उसकी रक्षा करता है। केचुए में पाए जाने वाले खंडित बेंड को क्या कहते हैं? जो खंडित बेक होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्याणिका। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्याणिका कहते हैं। जब पानी जैसे पदार्थ का pH 7 होता है इसका मतलब कि वह पदार्थ क्या है? नमकीन है, क्षार है, अम्ल है, या वो निष्पक्ष है? दोस्तों वह एक उदासीन है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। इसका आंसर होगा 4th, यानी कि कैसा? निष्पक्ष है। जब पानी pH मान 7 होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, श्वसन एक परिवर्तन है। श्वसन एक परिवर्तन है कैसा? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, शारीरिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन?
इसका सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि दानों को डंठलों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है फटकना, कटाई, छलनी या गहाना। तो इसको जो विज्ञान की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, डंठलों से अलग करना गहाना कहते हैं। दानों को डंठलों से अलग करने की क्रिया को वैसे हम व्रेशिंग कहते हैं, गहाना कहते हैं। और व्रेशिंग प्रक्रिया में कटी फसल को किसी प्रकार के इतना झकझोरा जाता है कि उसे पके दाने अलग हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग ये जो तुअर की दाल होती है, जो तुअर का पेड़ होता है, जब वो सूख जाता है तो उसको मार कर और हम उसको मतलब फटक कर और उससे हम दाने अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, गहाना कहलाती है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए आयु नलियों का जाल बिछा होता है जो क्या कहलाता है, व्यू कहलाता है, श्वास रंध्र कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है या श्वास प्रणाल। तो इसका आंसर होगा श्वास प्रणाल ये कहलाता है दोस्तों। अगला है कि फोलिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है, विटामिन B1 को, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B9। तो बिल्कुल सही दोस्त, आप लोग भी सोचते जाएगा इन चारों में से आंसर क्या होगा, और फिर मैं आंसर के साथ जो फैक्ट आपको बताते जा रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए मैं उससे जुड़ी हुई बातें आपको साथ में समझाते जा रहा हूँ। विटामिन B9 सही आंसर क्या होगा, विटामिन B9। जो फोलिक एसिड के रूप में विटामिन B9 को जाना जाता है, और फोलिक एसिड को हम क्या फोलेट के रूप में भी जानते हैं। ये मुख्यतः किस में होते हैं, खट्टे फलों में होते हैं, फलियों वाली सब्जियों में होते हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अगला दिया है पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पर क्या है, जीव जंतु, फ्लोरा, स्थानिक प्रजातियां या लुप्त प्राय प्रजातियां। बिल्कुल, जो भाई लुप्त होने की कगार पे हैं वही तो विलुप्त होंगी। विलुप्त मतलब एकदम खत्म हो जाना, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है वो एक दिन आके खत्म हो ही जाएगी, तो हम कहेंगे लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं दोस्तों। और जो लुप्त होती प्रजातियां हैं, आपको पता होगा जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने वीडियो में बताया था, ये कौन कहता है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, आप लास्ट वीडियो देखिएगा पुरानी वाली, तो उसके बारे में मैंने चर्चा किया है कि ये कौन सी बुक है जहां इन प्रजातियों को लिखा गया है, नोट किया गया है, रिकॉर्ड पर चढ़ाया गया है। अगला है कि मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है। बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, पेशीय बल या विद्युत, बाकी सब फिजिक्स से और जो आपको मिलनी बायोलॉजी वो होगा पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। दोस्त आप लोगों को पता भी होगा कि जब हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं, क्यों करते हैं दर्द, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इस कारण हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं। कंपन ध्वनि के उत्पाद में मदद करते हैं एक वचन तार, यूरल कार्ड, वोकल कार्ड, बहुवचन तार। दोस्त ये जो है इसका आंसर वो होगा वोकल कार्ड। क्या होगा, वोकल कार्ड। ये ध्वनि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। एक व्यक्ति द्वारा दान किया गया एक यूनिट रक्त एक बार में कितने लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, 3, 2, 4, 1। तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा 1 यानी कि 3। एक व्यक्ति द्वारा दान किया गया जो 1 यूनिट का रक्त होता है वो 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। और 1 यूनिट में जो रक्त की मात्रा होती है दोस्तों 450 मिलीलीटर होती है, यानी कि 477 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन, बहुमूर्तिदर्शी निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित हैं, विवर्तन, अपवर्तन, फैलाव, एकाधिक प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर होने वाला है एकाधिक प्रतिबिंब। अगला है, एक गुब्बारे को गर्म हवा से भरना एक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी। तो इसका सही आंसर होगा बा यानी कि रासायनिक परिवर्तन। जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो उसके आकार में भी परिवर्तन होता है, और जो माप के आधार पर एक अलग परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि एक उत्क्रमणीय है, और हवा निकालने से गुब्बारा पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ये कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। पोलियो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। अब दोस्त आप लोग तो ये जानते हैं कि जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो आपको ही कमेंट में बताना होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग देने वाले हैं कि जो पोलियो है उसके निम्नलिखित में से कौन सा रोग है, वो जीवाणु, वायरल है या फिर प्रोटोजोआ है, कृमि है, कौन सा है, ये दोस्त आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं,
तो कम से कम एक बार इन्हें ज़रूर पूरा देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस के आंसर क्या होने वाले हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।